जय हिंद साथियों, शिव मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 6.3 की प्रश्न संख्या 10 को हल करेंगे। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में क्या किए थे, क्वेश्चन 9 तक हमने हल किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है 10 में क्या कर रहा है, सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी और ई एफ ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः ए बी सी और एफ ई जी की भुजा ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि ए बी सी समरूप एफ ई जी है तो दर्शाना है। ठीक है, 3 दे रखा है मैथ। सी डी बटे जी एच इक्वल ए सी बटे एफ सी। सेकेंड भी कह रहा है त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, और तीसरा में क्या है डी सी ए और त्रिभुज समरूप त्रिभुज क्या है एच जी एफ। ठीक है, इस तरह से है। देखो जो है सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी को संविभाजित करता है कौन, डी सी और एफ जी ई। ठीक है, इसको संविभाजित करता है एच जी। ठीक है, देखिए इसको हम प्रूव करते हैं। साथ ही जो दिया गया है ना, पहले हम उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया गया है, क्या हमें है प्राप्त, तो सी डी और जी एच क्रमशः क्या है ए सी बी और ई एफ जी के समद्विभाजक है। ठीक है, तो पहला में क्या है दिया हुआ, तो सी डी एवं ठीक है जी एच कोण ए सी बी और या लिख देते एवं कोण ई जी एफ के समद्विभाजक है, के समद्विभाजक है। ठीक है, ये तो हमें दे रखा है। समद्विभाजक है कहने का मतलब क्या है, ये दो समान भागों में ये काटेगा। ठीक है, सी डी और एच जी कहने का मतलब हम यहाँ पे कुछ मान सकते हैं, कोण ए या कोण बी। ठीक है, या एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं एक्स, इसको भी एक्स। ठीक है, इसको हम वाई मानते हैं तो इसको भी वाई मान लेते हैं, क्योंकि समान भागों में इसको विभक्त कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं क्या क्या कोण ए सी डी बराबर क्या होंगे बी सी डी ए सी डी बराबर होंगे बी सी डी। इनको हम क्या माने थे, एक्स माने थे, लिख देते हैं एक्स। इक्वेशन जो है एक माने, समीकरण 1। इसी प्रकार से आप इसको भी लिख सकते हैं ना, देखिए ई जी एच और एफ जी एच एवं क्या है कोण ई जी एच इक्वल एफ जी एच। हमको इसे क्या करते हैं वाई इक्वेशन दूसरा बनाते हैं। आपको कहीं भी दिक्कत है समझने में तो आप हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, ये तो दे और क्या है, कहता है ए बी सी समरूप एफ ई जी है। ठीक है, सेकंड में क्या है देख रखा, देखो यदि कहता है ना, यदि त्रिभुज ए बी सी यानी ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी। ठीक है, आप जानते हैं समरूप होंगे तो उसके कोण भी क्या होंगे समान होंगे और उसका भुजा भी क्या होंगे समानुपाती होंगे। ले लेते हैं, अतः समरूप है दिया, अतः इसके संगत कोण बराबर एवं इसकी भुजा क्या होंगे, भुजा समानुपाती होंगी। ठीक है, समानुपाती होगी। ठीक है, आप ऐसा जानते हैं ना। ठीक है, तो देखो जब ये क्या होंगे समरूप होंगे, यानी कोण ए जो होगा कोण एफ के बराबर होंगे।
ठीक है। कोण बी जो होगा कोण ई के बराबर होंगे, ठीक है। और कोण सी जो होगा कोण जी के बराबर होंगे। मैं लिख सकता हूँ कोण ए कोण एफ के बराबर, ठीक है। और कोण बी जो होगा कोण ई के बराबर होंगे, ठीक है। एवं कोण सी जो होगा कोण क्या होगा जी के बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, इसको जो सी को लिखे हैं आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे? देखो x और x क्या 2x, ठीक है। और g को क्या लिख सकते हैं y और फिर y, ठीक है। तो 2y यानी 2 कैंसिल यानी x बराबर y भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए जगह कम है इसलिए हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन क्या है इसको हम थर्ड भी मान इसको जो है ना आप ए बराबर एफ माने इसको इक्वेशन आप 3 मान लीजिए, इसको इक्वेशन और 3 माने हैं इसको 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए, ठीक है। आपको बाद में पहचानने में सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। इतना क्या है साथियों हमें दे रखा है, ठीक है। देखिए सी डी बटे जी एच ए सी बटे एफ जी यानी समानुपाती दे रखा है किसी का, ठीक है। बुझा के हम क्या करते हैं पहले सी डी और जी एच, देखिए सी डी जी एच, ठीक है। ए सी फिर ए सी कह रहा है ए सी बटे एफ जी यानी इस त्रिभुज की ऊपर वाला त्रिभुज की बात किया जा रहा है। तो हम क्या करते हैं सी डी सी ए यानी इसको पहले हम प्रूव कर ले, ठीक है। और ऐसा कहाँ दे रखा है डी, देखिए डी खोजिए अपने डी सी बी ये नीचे वाला नहीं, इसको हम प्रूव नहीं, पहले हम तीसरा को प्रूव कर लेते हैं, आसान है। डी सी ए ऐसे प्राप्त हो जाएंगे ना, तो हम लिख सकते हैं तीसरा को पहले हल कर लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज डी सी ए डी सी ए डी सी ए, ठीक है। एवं या और त्रिभुज क्या होंगे त्रिभुज जो है एच जी एफ, ठीक है। इसको देखें इसको हम सारा ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एच जी एफ ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इसको हम प्रूव कर लेते हैं। देखो ये पहले ही दे रखा है कि कोण ए जो होगा कोण एफ के बराबर, तीसरा हमने समीकरण को मान ली इसलिए तो मैंने पहले क्या डिनोट कर दिया कोण क्या है कोण ए बराबर कोण क्या है कोण ए बराबर कोण एफ, ठीक है। समीकरण क्या है तीसरा से लिए ना समीकरण 3 से, ठीक है। और क्या दे रखा है इसमें, देखिए इसमें क्या निकाले थे सी बराबर जी बट इसको क्या लिखे कोण एक्स, ये एक्स बराबर क्या एक्स कोण एक्स यहाँ लिखे कोण एक्स और कोण वाई यानी हम लिख सकते हैं कोण एक्स बराबर कोण वाई। तो दो कोण क्या होगा मेरा बराबर हो गया इक्वल हो गया, ठीक है। ये क्या लिए थे समीकरण यहाँ लिख दिए समीकरण 5 से, ठीक है। तो कौन कौन समरूपता कसौटी से, ठीक है। कौन समरूपता कसौटी से क्या हुआ साथी त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज क्या है जी एच जी एफ ये मेरा क्या प्रूव हुआ, यानी तीसरा मैंने क्या किया प्रूव किया। जब आप प्रूव किए हैं तो ये समरूप है तो इसका भुजा जो होगा समानुपाती होंगे, ठीक है। ये समानुपाती होंगे ना, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं। देखो चूंकि लिख देते हैं चूंकि त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ देखो एच जी एफ ये समरूप हुआ अभी जस्ट हमने प्रूव किया है, इसलिए इसका जो भुजा होगा वो समानुपाती होगा
अतः यहाँ लिख देते, अतः इसकी भुजा समानुपाती होगा, अनुपाती होगा, ठीक है, आप जानते हैं। यानी हो गया क्या चीज, सी डी बटे क्या, देखो सी डी बटे क्या, एच जी, एच जी इक्वल ए सी, यानी यहाँ से देखिए ए सी बटे क्या, एफ जी, ए सी बटे क्या है, एफ जी, ए सी बटे एफ जी, एफ जी प्रूव्ड, ठीक है। यानी देखिए फर्स्ट को मैंने थर्ड को पहले प्रूव किया, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट मेरा प्रूव हो गया, थर्ड को किया तो मेरा फर्स्ट प्रूव हो गया, अब सेकंड को प्रूव कर देते हैं, ठीक है, उल्टा पुल्टा इसमें बैठा दिया गया है। देखिए थर्ड में कैसे हम प्रूव करेंगे, ठीक है। देखिए त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज क्या, यहाँ पे डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, डी सी बी कहाँ है, तो डी सी बी ये नीचे वाला त्रिभुज, और एच जी ई, एच जी, एच जी ई ये वाला त्रिभुज, ठीक है। ये समरूप है या नहीं है ये दिखाना है, तो लिखेंगे हम क्या, डी सी बी एवं क्या, त्रिभुज त्रिभुज एच जी ई में लिखेंगे कौन, बी बराबर कौन क्या है, ई, क्योंकि ए बी सी समरूप क्या है, ई एफ जी तो दे रखा है ना मैथ में ही, ठीक है। कौन बी बराबर कौन ई, ठीक है, ये तो हमें प्राप्त है। और या फिर यहाँ भी है निकालें, ठीक है, समीकरण 4 से भी, समीकरण 4 से, ठीक है। और क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी सी डी, ठीक है, कौन बी सी डी इक्वल क्या होगा, ई जी एच, ई जी एच, ठीक है। इसको कौन हम लिखेंगे कौन ए एक्स बराबर क्या, कौन वाई भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, समीकरण 5 के अनुसार लिख देते हैं, समीकरण 5 से, ठीक है। तो दो कोण क्या हो गए, समान हो गए, ठीक है। अतः कौन सा लगेगा, ए से ए समरूपता कसौटी से, कसौटी से क्या होगा साथियों, त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए।